नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। 5th क्लास पाठ 13 के 3 लिखित प्रश्न उत्तर मैं करवा चुकी हूँ। वो वीडियो भी आपके पास है और आज प्रश्न 4 से शुरू करेंगे। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, जब राजकिशोर ने प्रताप से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो प्रताप ने क्या उत्तर दिया। प्रश्न 4 देखिए, प्रताप ने उत्तर क्या दिया, कौन कौन रहते हैं। प्रताप ने उत्तर दिया, और कोई नहीं, केवल मैं और मेरा भाई रहते हैं। अब प्रश्न 5 देखें, राजकिशोर जी अहीर टोले में भीखू के घर क्यों जाते हैं। उत्तर देखिए, राजकिशोर जी अहीर टोले में भीखू के घर में रहने वाले बसंत से मिलने जाते हैं। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? अहीर टोले में भीखू के घर। तो बसंत को जब चोट लग गई थी तो राजकिशोर जी बसंत से मिलने गए थे अहीर टोले में। डॉक्टर वहाँ पहुँच पर बेटा चंद्र बिंदु लगाना है आपने। चंद्र बिंदु अनुस्वार है ये। डॉक्टर वहाँ पहुँचकर क्या कहता है? वहाँ और पहुँच दोनों पर चंद्र बिंदु आएगा, आप चंद्र बिंदु लगा लेंगे, ठीक है। डॉक्टर वहाँ पहुँचकर बसंत के पैर की हड्डी देखता है और अस्पताल ले जाने की सलाह देता है। बसंत को सुई भी लगाता है। डॉक्टर ने कहा ना, पैर की हड्डी टूटी हुई लगता है, तो उसने हड्डी देखी उसकी और अस्पताल ले जाने की सलाह दी और उसे इंजेक्शन दिया, सुई लगाई। मूल्य परक प्रश्न देखो, पाठ 13 के पहला प्रश्न है, यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए कि आपको बेईमानी करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? बच्चों, इसे आप अपने से जोड़ें। जो मूल्य परक प्रश्न है ये आपका अपना है, अपने से जोड़कर उत्तर दें। मैं इसे अपने अनुसार लिखती हूँ। देखो ज़रा मैं क्या सोचती हूँ, ये मेरी सोच है और मैं उम्मीद रखती हूँ आपकी भी यही होगी कि अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए कि बेईमानी करनी पड़े तो क्या आप उसकी तरफ बढ़ेंगे? मैं हर हाल में ईमानदारी का साथ दूंगी या दूंगा। लड़कियां लिखेंगी दूंगी और लड़के लिखेंगे दूंगा। मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा। करूँगा पे चंद्र बिंदु लगाना बेटा, चंद्र बिंदु। मैं हर हाल में ईमानदारी का साथ दूंगी। अब मैं इसे अपने लिए बोल रही हूँ। मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूँगी। लड़के लिखेंगे दूंगा और करूँगा और लड़कियाँ दूंगी और करूँगी। अब प्रश्न 2 देखो मूल्य परक में, हम अपनी अच्छी और बुरी आदतों का विकास कैसे करते हैं? ये हमारे हाथ में है बेटा कि हम अपनी बुरी आदतों का विकास करें, अपने अंदर बुरी आदतों को बढ़ाएं या अपने अंदर अच्छी आदतें लाएं। हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसने मुझे कहा था। आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो आप अपने आप को ठीक मान लेते हैं और आप ये बोलते हैं कि मुझे उसने कहा था कि ऐसा काम कर। अगर कोई बुरा करते हैं, जब अच्छा करते हैं तो ये इंसान की फितरत है, उसे वो अपने अंदर गिन लेता है कि मेरा मन किया और मैंने अच्छा कर दिया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अच्छी आदतें अपने अंदर भरना और बुरी आदतें भरना, ये दोनों ही हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छी आदतें अपने अंदर लाना चाहते हैं या बुरी लाना चाहते हैं। हम दूसरे को तो ऐसे ही बोल देते हैं, उसने कहा था। अगर कोई बच्चा आपको कहेगा कि ये पेंसिल उठा ले यहाँ से या ये पैसे किसी के चुरा ले
और आप उसके कहने से चुरा लेते हैं। तो किसने कहा? उस बच्चे ने कहा, लेकिन आपके मन ने भी तो कहा। आपका मन है, आपका दिल है, तभी तो वो काम किया। तो आप अगर चाहेंगे कि मैं अच्छा ही कार्य करूँगा तो आप अच्छा ही करेंगे, और अगर आप चाहेंगे कि मैं बुरे का साथ दूंगा और बुरा कार्य करूँगा तो बुरा करेंगे। तो ये प्रश्न भी यही जानना चाहता है, हम अपनी अच्छी और बुरी आदतों का विकास कैसे करते हैं। ईमानदारी और सच्चाई का साथ देकर हम अपनी अच्छी आदतों का विकास करते हैं। बेटा, अगर ये दो गुण हमारे अंदर हैं, किसी के भी अंदर, तो उसकी अच्छी आदतें बढ़ती चली जाएंगी। ईमानदारी और सच्चाई। जो ईमानदार है वो अपने काम के प्रति भी ईमानदार रहेगा और अपने माता पिता अध्यापक सबके लिए ईमानदार रहेगा और सच का साथ देगा, तो वो उसकी अच्छी आदतें बढ़ती चली जाएंगी। और झूठ और बेईमानी का साथ देकर हम अपनी बुरी आदतों का विकास करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर एक बार झूठ बोलना सीख लिया तो झूठ आगे बढ़ता चला जाता है। आपने सुना भी होगा कि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि अगर हम अपने अंदर बुरी आदतों का विकास चाहते हैं तो झूठ बोलना शुरू कर दो, बेईमानी करनी शुरू कर दो। आपके अंदर बुरी आदतें ही बुरी आदतें आएंगी, अच्छी एक भी नहीं आएगी। एक भी अच्छी आदत नहीं आएगी अगर आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो। इसलिए मैं फिर यही कहूँगी कि अच्छी आदतें बढ़ाना और बुरी आदतें बढ़ाना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। अब ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं, ईमानदारी और सच्चाई का साथ देकर हम अपनी अच्छी आदतों का विकास करते हैं, और झूठ और बेईमानी का साथ देकर हम अपनी बुरी आदतों का विकास करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।